दो कुनौ वारी दो ब्याही दो विधवा दो बांझ। ये आठों प्यारी लागे जब जब होवे साच। दोस्तों, इस पहेली का उत्तर हम आपको दो तरह से देंगे। एक तो पौराणिक कथा के माध्यम से और दूसरा उत्तर आपको स्वयं अपने जीवन से ही मिलने वाला है। दोस्तों, त्रेता युग के अंतिम चरण में जब भगवान श्री राम रावण से युद्ध करने लंका पहुँचे, तब माता सीता रावण के द्वारा अपहत होकर के अशोक वाटिका में विराजमान थी। ये कथा वहीं से जुड़ी है जब एक विशेष संध्या को माता सीता की पीड़ा को शांत करने के लिए 8 विशेष नारियों का समागम होता है। दोस्तों, ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं थी। ये थी देवताओं द्वारा नियुक्त स्त्रियां जो माता सीता की मानसिक स्थिति को संभालने और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए प्रतिदिन शाम के समय प्रकट होती थी। दोस्तों, रावण के द्वारा सीता जी को लंका के अशोक वन में रखने के पीछे कई उद्देश्य थे। एक तो उन्हें भय और दुख में डालना था ताकि वह मानसिक रूप से टूट जाए, और दूसरा ये दिखाना था कि वह उनके लिए कितने सम्मानजनक ढंग से व्यवहार कर रहा है। परंतु रावण यह नहीं जानता था कि सीता केवल शरीर से अकेली थी। उनके साथ हर क्षण प्रभु श्री राम का नाम और ध्यान था। किंतु एक दिन माता सीता ने मानसिक रूप से अत्यंत क्लेशपूर्ण अवस्था में स्वर्ग की ओर पुकार लगाई। कहने लगी कि हे ईश्वर, यदि मैं पवित्र हूँ, यदि मेरा प्रेम श्री राम के लिए निष्कलंक है, तो मेरी इस एकाकी वेदना को कोई तो बांटने आए। देवताओं ने जब ये पुकार सुनी और उसी शाम संध्या होते ही एक दिव्य चमत्कार हुआ। अशोक वाटिका में हल्की गुलाबी धूप छाई हुई थी, पक्षियों की चहचहाट कम हो रही थी और संध्या का रंग भरने लगा था। तभी क्या होता है, अचानक से एक अद्भुत घटना घटी। 8 नारियां एक के बाद एक वहां प्रकट हुई। वह कोई सामान्य स्त्रियां नहीं थी। वह थी अरुणा नाम की एक स्त्री, जो एक कन्या जो कभी ब्याही नहीं गई थी, निर्मल और सौम्य थी। दूसरी वसुंधरा नाम की एक और कुंवारी, जिसने जीवन में केवल सेवा को ही अपना लक्ष्य बना रखा था। और तीसरी थी प्रियवंदा, एक सुहागिन जिसके पति अभी जीवित थे और जो संसार के प्रति समर्पित थी। और चौथी मालिनी, एक और ब्याही स्त्री जिसने प्रेम के सौंदर्य को अपने जीवन में पाया था। पांचवी यशोदा, एक विधवा जिसने अपने पति को युद्ध में खो दिया था परंतु त्याग का प्रतीक बनी। और छठी द्रौपदी, स्वयं भगवान द्वारा भेजी गई स्त्री, जिन्होंने 5 पतियों के बाद भी धर्म के लिए तप किया। सातवीं एक बांझ स्त्री, जो बरसों से संतान की अभिलाषा में रही परंतु कभी शिकायत न की। आठवीं मायावती, एक और बांझ जिसने तप और संयम से आत्मा की संतुष्टि पाई। दोस्तों, ये सभी नारियां माता सीता के चारों ओर आकर के बैठ गई और उन्हें चारों ओर से स्नेह, करुणा और धैर्य शक्ति का संचार करने लगी। दोस्तों, इसी तरह दिन बीतते गए। हर दिन जब सांझ होती, यही 8 नारियां वहां पर प्रकट होती और माता सीता के मनोबल को बनाए रखती। वे गीत गाती, श्री राम की लीलाओं का वर्णन करती और प्रेरणा देती थी। माता सीता के चेहरे पर धीरे धीरे फिर से तेज लौटने लगा था। जब रावण ने देखा कि सीता पहले जैसी दुखी नहीं रही, उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, उसने आश्चर्य से पूछा कि हे सीते, तुम तो अकेली थी, अब ये दिव्यता कहाँ से आ रही है? माता सीता मुस्कुराए। जो स्वयं स्त्री को अकेला नहीं मानती, उसे कोई भी संगिनी तो मिल ही जाती है। रावण कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन वह बेचैन हो उठा। श्री राम ने अंततः रावण का वध किया और माता सीता को वापस अयोध्या ले गए। जब वह अशोक वाटिका से निकल रही थी, तब वह 8 नारियों को देख रही थी जो अब धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो रही थी। माता सीता की आंखों में आंसू थे। अपने मन में वह कह रही थी कि हे मेरी बहनों, हे मेरी शक्ति, तुमने मेरी पीड़ा को अपना बना लिया। ये ऋण मैं जन्म जन्म तक नहीं चुका सकती।
पहली दो कुंवारी दो ब्याही दो विधवा दो बांझ या आठों प्यारी लगे जब जब हुए सास। दोस्तों इस कहानी में दो कुंवारी अरुणा और वसुंधरा, दो ब्याही प्रियवंदा और मालिनी, दो विधवा यशोदा और द्रौपदी, दो बांझ धरनी और मायावती, ये आठों हर शाम अशोक वाटिका में माता सीता के साथ रहती थी, उनका साथ देती थी। अतः ये कहानी इस पहेली को पूर्णतः प्रमाणित करती है। दोस्तों अब इसे दूसरी तरह से समझते हैं। दो कुंवारी दो ब्याही दो विधवा दो बांझ है आठों प्यारी लागे जब जब हुए साथ। तो दोस्तों इस पहेली को समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने पूरे जीवन को समझना होगा। जन्म से लेकर के मृत्यु तक की एक व्यक्ति अपने जीवन काल में क्या क्या चाहता है और क्या क्या पाकर के वह प्रसन्न होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संसार का हर प्राणी आसक्तियों से बंधा हुआ है, विशेष करके मनुष्य आसक्तियों में बंध करके ही अपना पूरा जीवन बिता देता है, परंतु उसकी आसक्तियां खत्म नहीं होती बल्कि वह उसमें बंधता ही चला जाता है। मनुष्य जब पैदा होता है तो वह सिर्फ अकेला होता है, उस समय वह आसक्तियों से रहित होता है और जैसे जैसे वह बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे उसके जीवन में आसक्तियां बढ़ती चली जाती है। दोस्तों जब यह बालक के रूप में होता है तो उसे सिर्फ अपनी ही चिंता होती है। वह उस समय जो भी पल जीता है वह सिर्फ अपने लिए जीता है। फिर जैसे जैसे सयाना होता है तो उसे माँ बाप भाई बहन की परवाह होने लगती है और फिर माता भाई बहन पिता के मोह में पड़कर के उनके लिए जीने लगता है। जब जवान हो जाता है और उसकी शादी हो जाती है तो फिर उसे पत्नी का बहुत प्रेम बढ़ जाता है और वह पत्नी के लिए जीने लगता है। और फिर जब उसके बच्चे हो जाते हैं तो फिर उसकी आसक्तियां और बढ़ जाती है, फिर तो वह अपने लिए जीवन को जीता ही नहीं है, फिर उसका सारा का सारा जीवन बच्चों के लिए हो जाता है। वह जो भी करता है सिर्फ बच्चों के लिए। बच्चे जब बड़े होते हैं तो उसकी आसक्तियां और बढ़ जाती है। बेटा बेटी नाती नातिन पौत्र प्रपौत्र इत्यादि यह सब उसकी आसक्तियां बन जाती हैं, जिनकी इच्छाओं की पूर्ति करते करते उसे ये भी नहीं पता चलता कि वह कब बूढ़ा हो गया। परंतु फिर भी दोस्तों उसकी इच्छाएं उन्हीं आसक्तियों में से बंद करके प्रबल हो जाती हैं और वह सोचने लगता है कि मैं अपने पुत्र पौत्रों के लिए कुछ तो कर नहीं पाया। दोस्तों बुढ़ापे में आदमी बिल्कुल पराधीन हो जाता है। धीरे धीरे उसके अंग गलने लगते हैं, बाल अपने आप झड़ जाते हैं, दांत भी अपने आप निकल जाते हैं और डंडे के सहारे से वह चलना शुरू कर देता है। दोस्तों फिर भी कैसी विडंबना है, अंग गल गए, बाल झड़ गए, डंडा हाथ में आ गया, शरीर बूढ़ा हो गया, लेकिन इच्छाएं बूढ़ी नहीं हुई। वह पहले की तरह जवान बनी हुई है। यह इच्छाएं प्रबल है क्योंकि उसकी आसक्तियां बहुत लोगों में बंधी हुई हैं। वह हमेशा सोचता है कि मैं अभी भी उनके लिए कुछ कर जाऊं। वह करने लायक नहीं है फिर भी करना चाहता है। जितने बड़े कुटुंबों का उसने विस्तार किया, अपने जीवन काल में वह सबको सुखी देखना चाहता है। दोस्तों अब मैं पहेली को पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनना। दो कुंवारी दो ब्याही दो विधवा दो बांझ, ए आठों प्यारी लागे जब जब होवे साथ। जब इंसान मृत्यु की कगार पर होता है तो मरने से पहले उसकी हार्दिक इच्छा होती है, उस समय उसे अपने बचपन और किशोरावस्था की याद करके बहुत अच्छा लगता है। सोचता है पूरे जीवन में सिर्फ वही दो अवस्थाएं थी जो मैंने सिर्फ अपने लिए जी थी, बचपन और किशोरावस्था। जब मैं कुंवारा था तब सब मुझे प्यार करते थे, वही वास्तविक जीवन था। और अब तो बुढ़ापे में कोई पूछता तक नहीं। बुढ़ापे में दो लोग और प्रिय लगते हैं, पौत्र पौत्री जो कुंवारी अवस्था में है। दो ब्याही बेटा और बेटी की शादी हो गई, अब किसी बात की चिंता न रही। आदमी सोचता है कि मेरे जीते जी ही मेरा बेटा और बेटियों की शादी हो जाएगी। दो विधवा वही अच्छी लगती है जो अपने शत्रुओं की पत्नी या फिर अपनी संतान के शत्रु की पत्नी विधवा ही अच्छी लगती है। मनुष्य सोचता है कि बेटी का कोई शत्रु ना रहे, बेटी का कोई शत्रु ना रहे। शत्रु की पत्नी को विधवा देख के उसे खुशी मिलती है कि अब मेरे बच्चों पर कोई संकट नहीं रहेगा।
दो बांझ बांझ कहा गया है माया और तृष्णा के लिए। माया और माया की भूख जो कभी किसी की पूरी नहीं होती है। इनका न तो कोई बेटा होता है और न कोई बेटी होती है, इसीलिए इन्हें बांझ कहा गया है। मृत्यु से पहले मनुष्य को ये बहुत प्रिय लगते हैं। दोस्तों, मनुष्य को बुढ़ापे में धन की लालसा और अधिक बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी रोचक लगी हो तो कृपया बताएं इन आठों में आपको कौन सी नारी सबसे अधिक प्रेरणादायक लगी और इस रहस्यमयी पहेली के पीछे छिपा ये पौराणिक रहस्य आपको कैसा लगा। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।